पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। इसके पहले हमने परसेंटेज से रिलेटेड कुछ वीडियोस को हमने डाला है और यहाँ पे परसेंटेज से रिलेटेड चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम से तैयारी करने वाले बच्चे इसको मैं ट्रांसलेट कर देना और हिंदी में आप नोट कर लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनी पास्ड। टोटल एग्जामिनी यानी टोटल परीक्षार्थी का यहाँ पे कह रहा है टोटल एग्जामिनीज का, यानी टोटल यानी जितने परीक्षार्थी थे, टोटल परीक्षार्थी का 65% जो है पास किए। तो यहाँ पे उसके बाद कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ फेल्योर्स, यदि फेल्योर्स की संख्या 420 है, यानी फेल होने वाले एग्जामिनीज यानी परीक्षार्थियों की संख्या जो है यहाँ पे 420 है और 65% जो है यानी टोटल एग्जामिनी यानी टोटल परीक्षार्थियों का 65% परीक्षार्थी पास हुए और 42 परीक्षार्थी जो है यहाँ पे फेल हुए। तो कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज यानी एग्जामिनीज की कुल संख्या यहाँ पे हमको निकालनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे फेल्योर्स की संख्या यहाँ पे दिया है 420 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। ये जो स्टेप दिया है ये आपको सिर्फ ये स्टेप्स 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनी, ये आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 65% पास हुए, तो इसका मतलब 100 पे हम परसेंटेज निकालते हैं, इसका मतलब कि 35% जो है फेल हुए और ये 35% जो है 420 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द नंबर ऑफ फेल्योर्स इज़ 420, यानी 35% जो है ये 420 के इक्वल है। एग्जामिनीज की संख्या हम यहाँ पे हमको नहीं पता है तो हम मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, x हमने मान लिया द टोटल एग्जामिनीज और यहाँ पे 35% यानी अपॉन 100 इक्वल टू 420 है यहाँ पे। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 35 इक्वल टू 420 इंटू ये उधर मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा 35, x इंटू 35 है इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा आपका। तो x इक्वल टू 420 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 35। अब यहाँ पे 5 से कैंसिल कर देते हैं तो 5 7 जा 5 20 जा और ये 7 60 जा। अब यहाँ पे 60 इंटू 20 x इक्वल टू 60, 6 दूनी 12 हो गया और 10 और 1020। तो यहाँ पे एग्जामिनीज टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज पूछ रहा है। टोटल नंबर एग्जामिनीज हमने माना है x और यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आ गया 1200, यानी 1200 एग्जामिनीज यहाँ पे अपीयर हुए एग्जामिनेशन में और 65% पास हुए और 35% फेल हुए और ये 35% ये 420 के इक्वल है। बस इतना सा आपको कर लेना है और कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं, केवल आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। तो ये आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क़स्में वादे प्यार वफ़ा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं, नातों का क्या, क़स्में वादे प्यार वफ़ा सब बातें हैं, बातों का क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर 600 स्टूडेंट्स। 6 हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे। 600 विद्यार्थी एक स्कूल में है, एक स्कूल में 600 विद्यार्थी हैं। ईच हैज़ ऑफर्ड ईदर इंग्लिश और हिंदी और बोथ। यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक यानी 600 स्टूडेंट्स हैं और प्रत्येक या तो ऑफ़र किए इंग्लिश या फिर ऑफ़र किए हिंदी या फिर दोनों सब्जेक्ट ऑफ़र किए, इंग्लिश और हिंदी दोनों। तो यहाँ पे कह रहा है इफ़ यदि 75% हैव ऑफर्ड इंग्लिश, यदि कह रहा है 600 स्टूडेंट्स हैं और 70 इसमें से 75% जो है इंग्लिश ऑफ़र किए हैं और 45% हिंदी ऑफ़र किए हैं। तो कह रहा है हाउ मैनी हैव ऑफर्ड बोथ, तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट ऑफ़र किए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंग्लिश कितने स्टूडेंट्स ऑफ़र किए हैं, यहाँ पे सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। 600 का यहाँ पे लिख लेंगे इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश ऑफ़र किए ये 600 इंटू 75%, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कितना, 6 5 30, 6 7 42, 3 45, 450 स्टूडेंट्स इंग्लिश और उसके बाद से 45 स्टूडेंट्स हिंदी ऑफ़र किए 600 का। तो यहाँ पे हिंदी लिखेंगे, हिंदी ये ऑफ़र किए 600 का 45% यानी अपॉन 100, 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 6 5 30, 6 4 24, 3 270। यहाँ पे इंग्लिश 450 स्टूडेंट्स ऑफ़र कर रहे हैं और यहाँ पे हिंदी 270 स्टूडेंट्स ऑफ़र कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी हैव ऑफर्ड बोथ। यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख लेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, दोनों सब्जेक्ट यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट को कितने स्टूडेंट्स ने ऑफ़र किया दोनों सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे हम देखते हैं टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे 600 है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंग्लिश 450 हो गया और हिंदी जो है 270 हो गया, ठीक है। ये अलग अलग ये सब्जेक्ट ऑफ़र ये किए हैं। तो क्या करेंगे, ये इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश ऑफ़र किए 450 और हिंदी ऑफ़र किए 270, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद टोटल स्टूडेंट्स 600 है, टोटल स्टूडेंट्स को हम माइनस कर देंगे तो जो निकलेगा वही जो है दोनों सब्जेक्ट ऑफ़र किए हैं। तो यहाँ पर हम बोथ सब्जेक्ट यानी दोनों सब्जेक्ट ऑफ़र किए हैं, बोथ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी को ऐड करेंगे तो ये 450 और प्लस 270 और इसमें से टोटल स्टूडेंट माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, ये आपका 0 7 5 12 5 2 7 माइनस 600 और ये हो गया 120। ये आपका निकल के आ रहा है 120 स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट ऑफ़र किए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ के तब जाके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चे और जो बच्चे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं वे बच्चे भी इसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में, एक परीक्षा में, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे, एक परीक्षा में 42% स्टूडेंट्स फेल्ड, एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी फेल हो गए इन हिंदी में, एंड 52% फेल्ड इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 52% फेल हुए। हिंदी में फेल हुए 42%, इंग्लिश में फेल हुए 52%। अब यहाँ पे कह रहा है इफ़ 17% फेल्ड, यदि 17% यानी 17% फेल हुए इन बोथ सब्जेक्ट्स, यानी दोनों सब्जेक्ट में, अर्थात इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल हुए 17% फेल हुए दोनों सब्जेक्ट में, तो कह रहा है द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो वह परसेंटेज हमको निकालना है जो पास किए दोनों सब्जेक्ट में जितने स्टूडेंट्स पास हुए उसको हमको परसेंटेज में निकालना है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो है ये पास किए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या हमको नहीं मालूम है जो एग्ज़ामिनेशन में अपीयर हुए थे, तो यहाँ पे 100 हम स्टूडेंट्स की संख्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 100 मान के चलेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 हम मान लेंगे कि स्टूडेंट्स की संख्या 100 है जो एग्ज़ामिनेशन में शामिल हुए। अब यहाँ पे 42% फेल हुए, किसमें? हिंदी में फेल हुए, तो हिंदी में यहाँ पे लिख लेंगे हिंदी में फेल हुए 100 हैं। 100 का 42% कितना आएगा? 42%, 42 ही आएगा। और फिर इंग्लिश में फेल हुए कितने? इंग्लिश में, तो इंग्लिश में फेल हुए 100 इंटू 52%, 52% यानी 52 ही आएगा। उसके बाद से 17% यानी 17%, 17% दोनों में, यानी बोथ, यहाँ लिख लेंगे बोथ, दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हुए। तो यहाँ पे 100 का 17%, ये भी 17 ही होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये हिंदी में जितने फेल हुए, इंग्लिश में जितने फेल हुए और दोनों सब्जेक्ट में जितने फेल हुए, इन तीनों का सम करेंगे और इस सम को टोटल स्टूडेंट्स में से हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे पास जितने हुए, जो स्टूडेंट्स पास हुए उनकी संख्या यहाँ पर निकल जाएगी। तो यहाँ पे 42 प्लस 52 प्लस 17, ये कितना हो गया है आपका? चलिए यहाँ लिख लेते हैं 100 माइनस, तो ये 7 2 9 2 11, 2 5 7 4 11, कितना हो रहा है ये? पास कितने हुए? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 100 और माइनस 111 हो रहा है ये। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा। यहाँ पर ये हिंदी में 42 स्टूडेंट्स फेल हुए और इंग्लिश में
यानी 42%, 100 का 42% 42 हुआ और 100 का 52% 52 हुआ। अब यहाँ पे दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हुए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हो रहे हैं 17%। तो 100 का 17% 70 ही आएगा। तो ये फेल की संख्या निकाल लेंगे, ये दोनों में से 17 माइनस करेंगे ये, तो दोनों में से 17 माइनस करेंगे, 12 में 7 5 हो गया और यहाँ 3 में से 2, 25 स्टूडेंट्स फेल हुए हिंदी में। इसमें से भी हम 17 दोनों में, चूँकि दोनों में 17% ये यानी 17%, 100 का 17% कितना हो रहा है, 100 ही आ रहा है। तो ये 17 इसमें से भी माइनस करेंगे, 12 में से 7 हो गया आपका 5 और 4 में से 1 3 35। तो ये हिंदी में फेल हुए 25 और इंग्लिश में फेल हुए 35। और फिर दोनों में फेल हुए, यहाँ पे लिख लेंगे वो दोनों में फेल हुए। तो ये 100 का 17% 70 ही होगा, 17। अब इन तीनों को, हिंदी में जितने फेल हुए 25 फेल हुए, इंग्लिश में 35 फेल हुए और दोनों में 17 फेल हुए, इन तीनों का सम यानी योगफल को हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। तो ये जो है पास की संख्या निकलेगी, जो स्टूडेंट्स पास हुए उसकी संख्या, जो स्टूडेंट्स पास हुए उसकी संख्या निकलेगी। तो 100 और -25 और +35 और +17, तो ये इक्वल टू 100 माइनस ये कितना हो रहा है, 7 5 12, 12 5 17, 3 3 6 1 7, 77। तो ये हो गया आपका 10 में 7 3, 9 में 7 2, 23। तो 23 स्टूडेंट्स पास हुए। अब इसको परसेंटेज में हम निकालेंगे तो यहाँ पे 23% ही आएगा। तो पास परसेंट यहाँ पे लिख लेंगे, पास परसेंट इक्वल टू 23 को 100 से, स्टूडेंट्स की संख्या 100 है, 100 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 23% स्टूडेंट्स जो है एग्ज़ामिनेशन में पास हुए। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क, कोई जो भी सब्जेक्ट वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में आते हैं, हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है। हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप अपने लाइफ को सिक्योर करें, हार्ड वर्क करें। और क्योंकि आने वाला समय काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करें, कठोर परिश्रम करें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। और फिर चूँकि हम लोग मेहनत करते हैं और हमें आपसे भी प्रेरणा मिलती है, और वह प्रेरणा आपके सब्सक्राइब से, लाइक से, शेयर से मिलती है, और हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम प्रेरित होते हैं कि हमारे वीडियो को पसंद किया जा रहा है और हम जो है और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, उसे अपलोड करते हैं। और तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू अ लॉट।